दोस्तों बहुत स्वागत है आपका द मीडिया माइक पर। नुहू विधानसभा के ग्राम घासेड़ा में मौजूदगी है। चुनाव बहुत नज़दीक है और लगातार जो है अब नेता अपने अपने फील्ड पर घूम रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी ग्राम में लोगों के मन में क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, इनके मसले मसाइल क्या हैं और इनका रुख किस तरफ है। तो हमारे साथ कुछ नौजवान साथी खड़े हैं, बैठे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इस बार के मुद्दे क्या हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जी शमीम प्रधान है। मैं घासेड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल आपको? चुनाव माहौल की मैं आपको बता देता हूं, 10 साल भाजपा सरकार को हरियाणा प्रदेश में हो गया। जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है पूरे प्रदेश में और प्रदेश से अलग हटकर खासतौर मेवात जिले में, चाहे बम्बई बड़ौदा हाईवे अभी निकला है, जो इससे जो हमारी ज़मीन लाखों में बिकती थी आज जो करोड़ों में बिकती है। तो सेंट्रल काम था, इसमें तो कोई राज्य का तो सरकार का तो कुछ है ही नहीं इतना। और अभी हमारे 40 जई लगे हैं, 40 के 40 जई मेवात से लगे हैं। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रदेश के जब उस टाइम मुख्यमंत्री थे और चौधरी जाकिर हुसैन ने इतना विकास कराया है मेवात में, मैं आपको गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी। सुबह शाम नहीं, आप मुझे 4-5 काम बता दीजिए कि हाँ ये चौधरी साहब ने किया है। और दूसरा सवाल ये कि खट्टर सरकार जो थी अगर अच्छी थी तो उनको बदला क्यों गया? उसके पीछे रीज़न है। ये जो मनोहर लाल खट्टर साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत नज़दीक रहा है। और मोदी जी की चॉइस थी कि खट्टर साहब को केंद्र में लाया जाए। और किसी ओबीसी मोदी जी ने अगर जब इस्तीफा लिया तो उससे एक दिन पहले कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुलिंदे बांधे थे, लेकिन अगले ही दिन इस्तीफा सौंप दिया गया। ये कैसी वो थी? सोहेल जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने मेरी बात शॉर्ट कर दी। हाँ। खट्टर साहब ने इतने काम करे और वो जो आप बता रहे थे भाई मोदी जी ने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री साहब का इस्तीफा ले लिया। कि मोदी जी की एक सोच है कि प्रदेश में ओबीसी मोर्चे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो 8 साल 8.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। या ऐसा नहीं कि वो क्या नाम है खट्टर साहब से नाराज है मोदी जी, नहीं, वो तो बहुत ही एक बचपन के दोस्त भी हैं। आम आदमी पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास मेवात में कराया, मैं आपको विकास के बारे में गिना भी देता हूँ। ये बहुत सदियों से बहुत पुरानी मांग थी एक मेवात की, ये जो नेशनल हाईवे 248 NH के इसको 4 लाइन करा जाए। ये कांग्रेस के टाइम थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको पेंडिंग कर दिया। जैसे भी अब हमारे नए मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी साहब ने अभी 978 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इसको अपने खेड़ा गांव से लेकर मुंडकटी नौगांव बॉर्डर तक इसको 4 लाइन करा है। तो ये तो चुनावी बरसात है। अब कहते हैं खट्टर जी 10 साल अपने कहते हैं 10 साल होने को जा रहे हैं सरकार, और 8.5 साल खट्टर जी की सरकार रही। अब नायब सिंह सैनी जी हैं, अब वो ये मंजूर कर रहे हैं। ये तो चुनावी बिसात हो गई, पहले क्यों नहीं किया? ये खूनी रोड इसको जाना जाता, खूब मांग भी करी है इसकी, आप लोगों की भी, आम जनता की भी, नेताओं ने भी सदन में काफ़ी चर्चा, तब से क्यों नहीं किया? अब क्यों जाकर अभी चुनावी लगता नहीं है चुनावी प्रचार के लिए क्या गया है? भाई मैं आपको सोहेल साहब वही तो बता रहा हूँ, जो ये रोड की मांग है, ठीक है, विपक्ष के लोगों ने मुद्दा उठाया था, उनका ठीक है, राइट, अच्छा मुद्दा था उनका, लेकिन किसी काम को करने में टाइम तो लगता है। अब सरकार ने कर दिया और अभी अध्यापक लगे हैं 142 अभी अध्यापक लगे हैं, सारे के सारे मेवात के हैं और सारे मोमडन हैं। मेवात में जितनी नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची के भारतीय जनता पार्टी ने दी है आज तक, बहुत जब से 66 से लेकर अब तक जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उसी नीति से काम कर रहे हैं। और आने वाले नेक्स्ट टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के नेतृत्व में और क्या नाम है खट्टर साहब की और नायब सिंह की अध्यक्षता में अगले मुख्यमंत्री फिर नायब सिंह सैनी साहब, अभी चौधरी जाकिर हुसैन नेक्स्ट MLA साहब हैं और MLA के बाद भी इंशाल्लाह कैबिनेट मंत्री बनेंगे। क्या नाम भाई? मेरा नाम वकील है जी। तो वकील साहब क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कह रहे हैं चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ से बाजी मारेंगे, इन्होंने विकास की बात करी, कितना विकास हुआ है मेवात में, दिखता है आपको? बिल्कुल जी, मैं प्रधान जी की बातों से सहमत हूँ। इंशाअल्लाह ताला विधायक चौधरी जाकिर हुसैन
मेरे गांव गांधीग्राम घासड़ा से 70% प्लस वोट है अच्छा, जी। इससे बड़ा नेता मेवात में नहीं है, और मेवात में इतना बड़ा दिग्गज नेता नहीं है। बहुत बड़ा नेता है, मेवात का जनप्रतिनिधि है, विकास पुरुष कहूँ, यशस्वी कहूँ, उसके लिए जो बात कहूँ उसकी मैं तारीफ करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है। दिग्गज नेता है, बड़ा नेता है चौधरी जाकिर हुसैन। ठीक है। चाचा क्या लग रहा है आपको, नौजवान आजकल कह रहे हैं जिस तरह से चौधरी जाकिर हुसैन है, आफ्ताब अहमद है, तैयब घासेड़िया आपके गांव से, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? भाई माहौल तो इनको, ये दोनों उनको, किसका? जाकिर हुसैन को या को। आफ्ताब जी का? हाँ अब तो यार टाइम तो आपको क्या लग रहा है कौन बाजी मार जाएगा? अब भाई क्या पता, ये तो अल्लाह जाने। आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? भाई हिंद तो हमारे थे तो जाकिर की देवा हम तो। अच्छा, जाकिर की देते हो? हाँ तो कोई पहले काम वाम किया है चाचा आपको? काम किया हुआ ना, क्या काम किया आपके लिए? अब बढ़िया काम। 10 सालों सरकार में कुछ काम किया अब आपको? ऐसे बनो ही नहीं, सरकार में आयो ही ना कुछ। सरकार तो बीजेपी की ही है ना? भाई बनो तो हो ही नहीं, मैं हाँ। बन जाते जब हित काम करवा तो, जब ज्यादा करवा तो। अभी नहीं कराया कोई? भाई काम तो करवाए हैं उसने। तो क्या काम कराए, एक आध दो बताओ। भाई ये नहीं पता, छोड़े छोड़ा क्या नाम है? आसिफ अली। हाँ भाई, आसिफ अली। आसिफ अली, आपको क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार चुनाव? चुनाव में माहौल ये जी, अब के इंशाल्लाह चौधरी जाकिर हुसैन जीतने जा रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बनेंगे। मेरी 19 साल ही वोट बन गई? बन गई। क्या नाम है? अफरीदी। तो अफरीदी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? पहली बार वोट डालोगे या डाल दिए पहले? पहली बार डालेंगे। तो पहली बार आप किन मुद्दों को लेकर डाल रहे हैं बताइए आप। हम दिया ही मुद्दे लेके सोच रहे हैं, चौधरी जाकिर हुसैन विकास करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह अब की बार। अच्छा, चौधरी जाकिर। हाँ, चौधरी जाकिर हुसैन। भाजपा पार्टी अच्छी है, हमारे लिए कोई दिक्कत ना है। ठीक, चलिए, ये ग्राम घासेड़ा में मौजूद थे हम, और यहाँ पर जो है नौजवान साथियों का कहना है कि चौधरी जाकिर हुसैन जो है वो मेवात विकास के लिए हैं, बहुत सही हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। इन्हीं के साथ मैं इस खबर की समाप्ति करता हूँ। आप ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।